हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzhindy.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या होता है? अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या होता है? तो अर्धसूत्रण के फलस्वरूप युग्मक भी बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है और विभिन्नता आती है। यानी कि ये अर्धसूत्रण विभाजन किस में होता है? यह लैंगिक जनन में होता है। क्या? अर्धसूत्रण विभाजन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अर्धसूत्रीय यानी कि अर्धसूत्रण विभाजन की किस अवस्था पर युग्मक का आनुवंशिकी संगठन अंततः निर्धारित हो जाता है? मतलब पूछ रहा है कि अर्धसूत्रण विभाजन के किस अवस्था पर, कौन से स्टेज पे जो युग्मक होते हैं, जो जाइगोट होते हैं, उनकी आनुवंशिकी संगठन, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो क्या होते हैं? वो निर्धारित होती है। तो जो आपका आंसर होगा वो पश्चावस्था 1 होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? तो जीवों में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो अभी हम आपको बताया कि लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? जो आनुवंशिकी पदार्थ होगा उसका एक्सचेंज यानी कि उसका स्थानांतरण होगा, जीवों में विविधता आएगी। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था 1 के दौरान, मतलब इसके दौरान क्या होती है? तो इसके दौरान क्या होती है? समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाती है? समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन की विशेषता यानी कि समसूत्री विभाजन की एक विशेषता के बारे में पूछ रहा है कि इसकी क्या विशेषता है। इसकी जो विशेषता है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, न्यूनीकरण विभाजन, सम विभाजन, न्यूनीकारी एवं सम विभाजन दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, न्यूनीकारी विभाजन। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री सूत्रण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 1 का युगली यानी कि बाइवैलेंट किससे बना होगा? यानी कि बाइवैलेंट किससे बना होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है, 2 अर्धसूत्रों और 1 सूत्री केंद्र से, 2 अर्ध गुणसूत्रों और 2 सूत्री केंद्रों से, 4 अर्धसूत्रों और 2 सूत्रों केंद्रों से, 4 अर्ध गुणसूत्रों एवं 4 सूत्री केंद्रों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 4 गुणसूत्र और 2 गुणसूत्रों से, यानी कि 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, मतलब जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही वो किस अवस्था पर होती है? तो जो कोशिका विभाजित नहीं होती है वो किस अवस्था पे होती है? वो जी0 अवस्था पे होती है। इस मानी यानी कि जी0 जो फेज होता है इसमें कोशिका क्या होता है? विभाजित नहीं होती है। ऑप्शन थे हमारे पास G1 फेज, G2 फेज, जी0 फेज और एस प्रवस्था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, जी0 फेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न दी गई परिघटनाओं में से कौन सी परिघटना समसूत्रण यानी कि समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं दिखाई देती है? मतलब इसमें 4 अवस्था दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इसमें से घटना है जो समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन है आपका, क्रोमैटिड का संघनन यानी कि क्रोमैटिड का होता है कंडेंसेशन, तार केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना, मतलब अपोजिट पोल की तरफ जो होते हैं उसका शिफ्ट कर जाना, ऐसे गुणसूत्रों का दिखाई देना जिनके दोनों अर्धसूत्रण परस्पर सूत्र केंद्र पर जुड़े होते हैं, और विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। इनमें से कौन सा दिखाई नहीं देता है? क्या? सूत्री विभाजन के दौरान। क्वेश्चन ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अर्धसूत्रण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत कथन है, उसको पहचान करना है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन को लेके इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है, समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना,
4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। अर्ध विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। डीएनए प्रतिकृतियन के चक्र पूरे होते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि डीएनए के प्रतिकृत 2 चक्र पूरे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी नॉट प्रवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, और सही कथन को चुनना है। यानी कि G1 का जो फेज है, इसके लिए इसमें से स्टेटमेंट को, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका सेलेक्ट करना है। आपके पास ऑप्शन है, कोशिकीय उपापचय दृष्टि से निष्क्रिय होता है, कोशिका के डीएनए का प्रतिकरण नहीं होता है, या संश्लेषण की प्रवस्था होती है, कोशिका की वृद्धि रुक जाती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, कोशिका की वृद्धि रुक जाती है। तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार।